हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पहला विषय हमारा है इतिहास, और इतिहास में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो हमारा सबसे पहला विषय है सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मदद करेगा और आपको पता चलेगा कि ग्रुप डी में किस तरह के जीके का क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सिंधु सभ्यता से ग्रुप डी का क्वेश्चन आया हुआ 2018 को। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि सिंधु सभ्यता का विकास है जो 2500 बीसी से 1500 बीसी। कब सिंधु घाटी का विकास 2500 से 1500 बीसी तक। तो यहाँ पर उसके आसपास में ही है 3000 ईसा पूर्व। तो सही ऑप्शन होगा सी। सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ और भी दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता रावी नदी के तट पर है और इसकी खोज 1921 ईस्वी में राखालदास बनरसी ने किया, दयाराम साहनी ने किया और माधव स्वरूप ने किया। और इस सभ्यता का अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान की मोंटगोमरी में है। अभी इसका स्थल कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। और बात की जाए सिंधु सभ्यता की नवीनतम विश्लेषण से ये पता चला कि ये 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2750 ईस्वी वर्ष पूर्व पुरानी है। और इसका पता हमें रेडियो कार्बन 14 द्वारा नवीन विश्लेषण द्वारा हमें पता चला है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये आता है, डैश का विकास 5000 बीसी ईस्वी से मालवा के दक्षिण ओर व उत्तर की ओर गंगा नदी घाटी के तलहटी के क्षेत्र में। तो सही ऑप्शन होगा ए, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 बीसी ईस्वी मालवा के दक्षिण और उत्तर में गंगा नदी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। सही ऑप्शन होगा ए। और हमारा तीसरा प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास का विकास किया था, आज इसे हम क्या कहते हैं? तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी, पाकिस्तान भारत और पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता क्या है, यह है भारत और यह है पाकिस्तान। तो सिंधु सभ्यता का विकास तो यही पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के पास हुआ था। तो सही ऑप्शन होगा बी। और अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर का प्रश्न है, जिसमें चौथे नंबर में हमारा दिया हुआ भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आया। कहता है कि भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आया। तो सही ऑप्शन होगा 2500 ईस्वी पूर्व। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यहाँ 4 ऑप्शन है। वस्तु विनिमय प्रणाली, अस्थायी परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन। तो सही ऑप्शन होगा सी, ईंट के भवन, क्योंकि वहाँ पक्की ईंट का भवन बनाया जाता है। और ये शहरी सभ्यता की ओर इशारा करता है कि सिंधु सभ्यता के लोग शहरी निवासी थे, क्योंकि पक्की ईंट तो हम लोग भी यूज कर रहे हैं अभी, और वो उसी समय करते थे। तो यहाँ बताया गया कि ईंट का अनुपात कितना था? 4:2 या 2:1 के आसपास था। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। और कह रहा है कि कांसा धातु का प्रयोग, कांसा धातु किस तरह से बनता है? तो तांबे और टीन की मदद से बनता है। तांबे और टीन के मिश्रण से कांसा धातु बनता है। चलिए अगले प्रश्न, और अगला 7 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रण करते थे? तो कांस्य बनाने के लिए सिंधु सभ्यता के लोग तांबा और टीन का मिश्रण करते थे। सही ऑप्शन होगा बी। और अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। कालीबंग है महत्वपूर्ण स्थान, मोहनजोदड़ो तो सभी जानते हैं, हड़प्पा सभी जानते हैं। तो
आजमगढ़ नहीं है महत्वपूर्ण स्थान। सही ऑप्शन होगा आजमगढ़। यहाँ दिया है सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुनहुद्रो, लोथल, बनावली, धौलीवीरा, राखीगढ़ी और कालीबंग, ये सब सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थान है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है में मुर्दों का टीला, और कह रहा कि ये कौन सी भाषा में है, मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला, तो इस सिंधी भाषा में इसका अर्थ हुआ मुर्दों का टीला। यहाँ कह रहा है कि सिंधी सभ्यता पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में सिंधु नदी। और सिंधु सभ्यता की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने। अगला प्रश्न है हड़प्पा। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसका पूजा नहीं करते थे। वो शिव के पूजा करते थे, सही बात है। विष्णु की पूजा करते थे, स्वास्ति की पूजा करते थे, लेकिन कबूतर की पूजा नहीं करते थे। तो यहाँ ऑप्शन होगा विष्णु की पूजा वो लोग नहीं करते थे, क्योंकि शिव की प्रमाण मिला है, कबूतरों का मिला है, और स्वास्तिक तो आप जानते हैं कि मिला है, लेकिन विष्णु की पूजा नहीं करते थे, इसका प्रमाण नहीं मिला। तो आप यहाँ मार सकते हैं। मोहनजोदड़ो की एक मोहर में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर यानी योग के मुद्रा में बैठे दिखा गया है, जो भगवान पशुपति या शिव की का रूप माना जाता है। दाएं हाथ में हाथी था, बाएं हाथ में क्या था, दाएं हाथ में हाथी एवं बाघ था, बाएं हाथ में गैंडा एवं भैंसे का अंकन किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे, उर्वरता मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि देवता की पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सही ऑप्शन होगा बी, भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग की पूजा करते थे। यहाँ है सिंधु सभ्यता की लोग पूजा करते थे हनुमान, अयप्पा, काली, पशुपति। तो सिंधु सभ्यता किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति शिव की। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि शिव की पूजा करते थे, किस रूप में करते थे, तो त्रिमुखी पुरुष का सिंहासन पर बैठा मिला, जिसकी क्या बोलता, दाहिने हाथ में हाथी और बाघ, गैंडा और बाएं हाथ में क्या, गैंडा और भैंसे था। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता का बहुत सारे प्रमाण हैं। इनकी सड़क का निर्माण प्रणाली, इनका घर का निर्माण प्रणाली, इनसे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे, और यही शिव का प्रतीक है। सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ, विशाल स्नानागार। तो ये आपको भूलना नहीं है कि मोहनजोदड़ो से कौन सा क्या मिला है, तो विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। एक टब आकार की ये स्नानागार मिला था, जो विशाल स्नानागार मिला था। तो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाहिने से बाएं जैसे उर्दू आप लोग लिखते हैं, उसी प्रकार है जो दाहिने से बाएं लिखी जाती थी सिंधु सभ्यता की लिपि। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है। धौलावीरा क्या है, एक पुरातात्विक स्थान है, जिसका समयावधि से जुड़ा हुआ है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, जिसका समयावधि से जुड़ा हुआ, गुप्त अवधि से, मगध अवधि से, सिंधी घाटी सभ्यता अवधि से, चालुक्य अवधि से। सही होगा कि धौलावीरा किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो सही ऑप्शन होगा सी। धौलावीरा कहाँ पर है, तो हमारे गुजरात के कच्छ जिले में मनहर और मानसेहरा नदी के बीच में है। खादीर द्वीप पर स्थित सिंध सभ्यता का एक नगर का नाम था। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मनहर और मानसेहरी नदी के बीच खादरी द्वीप पर स्थित सिंध सभ्यता का एक नाम था। इसकी खोज 1967 से 68 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा किया, तथा उत्खनन में क्या था 1900 से 1991 ईस्वी में डॉक्टर
आर एस वशिष्ठ के निर्देश में हुआ था। इसका खनन किसके, डॉक्टर आर एस वशिष्ठ के निर्देश में हुआ था। और मार्शल के निर्देशक में क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का। और इस जेपी जोशी द्वारा क्या किया गया, धौलावीरा। अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है, तो यहाँ तक था सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है।